हेलो बच्चों, आज है 28 अक्टूबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 99A एंड 99B। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट दी गई हैं। पहली जो वर्कशीट है बच्चे, वो आपकी हिंदी की वर्कशीट है, जो कि आपकी रिमझिम की पुस्तक चावल की रोटियां चैप्टर से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है, आपको उस चैप्टर के कुछ गद्यांश दिए गए हैं। आप सबसे पहले जो येलो बॉक्स में है उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और जब इसे पढ़ लेंगे तो नीचे आपके पास कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, फिर हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो बहुत ईजी है बच्चे, तो गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कोको 8 वर्ष का बर्मी लड़का था। एक सुबह उसके माता पिता खेत में धान लगाने गए। कोको की माँ उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर रख गई थी। कोको ने रोटी खाना शुरू ही किया था कि उसके दोस्त निन्नी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोको अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झट से रोटी की तस्तरी रेडियो के पीछे छिपा दी। निन्नी रेडियो पर परीक्षा संबंधी खबर सुनने के लिए आया था। कोको ने रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। यह सुनकर निन्नी वहाँ से चला गया। कोको ने फिर से रोटी खाने लगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उसकी दोस्त मिम्मी ने दस्तक दी थी। कोको ने रोटी की तस्तरी को गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। ठीक है, तो ये वो जो हमारी चावल की रोटियां हैं उसका एक छोटा सा अंश है। ठीक है, अब ये देखिए, पहला है कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया। तो उसके लिए क्या बनाया था बच्चों, चावल की रोटियां। सेकंड देखिए, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा। बताइए, फूलदान में छिपाकर इसलिए रखा ताकि उसके फ्रेंड जो है वो उसको देख ना सके उस रोटी को। ठीक है, और वो अकेला खाना चाहता था। नेक्स्ट है, कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे, उनके नाम लिखिए। तो कोको के कौन कौन से दोस्त आए हैं, देखिए, नीनी है, मिमी है ना बच्चों। हाँ जी। नेक्स्ट है, कोको ने अपनी दोस्त नीनी से क्या कहा। बताइए, उन्होंने क्या कहा होगा। उसने नीनी से कहा था कि उसका रेडियो खराब है, तो इसलिए नीनी वहाँ से चला गया। और ख़राब रेडियो का बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि उसने रेडियो के पीछे ही चावल की रोटियां छिपा रखी थी। अगर वो रेडियो के पास जाता तो उसको दिख जाती, तो इसलिए उसने बोला कि उसका रेडियो खराब है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चे, आपको खाली स्थान भरने के लिए दिया गया है और साथ ही साथ हर क्वेश्चंस के आगे आपके पास 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं और उनमें से एक उसमें भरना है। पहला है, कोको के कमरे में फर्श पर एक डैश बिछी थी। दरी बिछी थी या चटाई बिछी थी। बताइए आप लोग, क्या बिछी थी। आपने जो कहानी पढ़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर भरेंगे। सेकंड देखिए, दुकान का मैनेजर डैश रंग का फूलदान लाया था। तो बताइए वो कौन सा फूलदान लाया था। वो लाए थे नीले रंग का फूलदान लाए थे। और उसकी मम्मी कौन सा फूलदान लेके आ गई थी पहले, गुलाबी रंग का। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नीला। नेक्स्ट है, मिमी कागज का डैश खोलती है। गुच्छा खोलती है या बंडल खोलती है। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा। नेक्स्ट है, तिनसु और डैश ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। तो किस किस ने खाए थे, तिनसु और मिमी ने। ठीक है, मिमी ने खाए थे। भूख से कोको का पेट डैश कर रहा था, गुड़गुड़ कर रहा था या बड़बड़ कर रहा था। तो ये क्या करेगा, गुड़गुड़ करेगा। ठीक है, तो बाकी मैंने 2 इसलिए नहीं बताए ताकि आप उस कहानी को पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ठीक है बच्चों, हाँ जी।
नेक्स्ट देखिए, आपका मनपसंद भोजन क्या है? तो आप सभी बच्चे, हर किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद है, तो अपनी मनपसंद चीज़ बताएंगे, ठीक है। जैसे मुझे पसंद है दाल मखनी और राइस, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग की भी अपनी अपनी मनपसंद चीज़ होगी, तो आप लोग इसे लिखेंगे यहाँ पर। यदि आप कोको की जगह होते तो आप अपना मनपसंद भोजन अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद करते? अब बताइए कि अगर आप अपना जो चीज़ है उसे शेयर करते तो क्यों करते, और शेयर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो सब बच्चे रियल लिखेंगे, ये नहीं कि मुझे खुश करने के लिए आप लिख रहे हो कि हम शेयर करेंगे। आप अपने मन से सोचो कि अपनी मनपसंद चीज़ शेयर करते या नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मैं ज़रूर शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शेयर करके खाने में, बहुत मज़ा है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चे। 99B में, जो कि एक ईवीएस की वर्कशीट है, इसमें आपको सुनीता इन स्पेस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आपको आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले पहला है, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और कितने ग्रह हैं? तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, एक प्लूटो भी ग्रह था, अब वो नष्ट हो चुका है। तो अभी की बात करें तो टोटल अंतरिक्ष में 8 ग्रह हैं, और पृथ्वी के अलावा कितने रह गए? 7, ठीक है। टोटल तो 8 है, और पृथ्वी को छोड़कर कितने रह जाएंगे? 7। क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सौर मंडल कहते हैं सूर्य के साथ जितने भी ग्रह हैं उन सबको मिला जुला रूप जो होगा उसको हम कहेंगे सौर मंडल। नेक्स्ट है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह बच्चे हम पृथ्वी को कहते हैं, और पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे ना, तो पृथ्वी जो है बिल्कुल नीली नीली दिखाई देती है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट है, क्या चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर आप जाओगे ना तो जो बाल है वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर की ओर, ठीक है, और हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो जब वो जाते हैं ना तो अपने आप को अंतरिक्ष में बांध के रखते हैं ताकि वो एक जगह पर टिके रहें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर अपनी कॉपी में लिखिए, उसका उत्तर लिखना है बच्चे। अब पहला देखिए, अलग अलग आकार में आसमान में आता हूँ और रात को धरती पर चांदनी फैलाता हूँ। तो बताइए कि ये रात में निकलते हैं और अलग अलग आकार में आते हैं, तो वो क्या है? चंदा मामा, यानी चंद्रमा कह सकते हैं और चांद भी कह सकते हैं। रोज इनका आकार अलग अलग होता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो दिखते ही नहीं है, यानी अमावस्या के दिन नहीं दिखते, ठीक है। सेकंड देखिए, पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूँ, सौरमंडल के बीचों बीच पाया जाता हूँ, पहचानिए मैं कौन हूँ? तो प्रकाश कौन फैलाता है? सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पास वह कौन सी अनोखी शक्ति है जो वस्तुओं और प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है? यानी कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो देखते हैं ना कि वो पृथ्वी पर ही गिरती है, नीचे ही जाके गिरती है, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको सही गलत के आंसर्स देने हैं। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही है। जो उपग्रह होते हैं बच्चे वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, बिल्कुल ठीक है, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर व बाहर हवा में तैरते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं बच्चों,
तो वो हवा पे तैरने लग जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। बिल्कुल ठीक है, कर्क रेखा जो है वो बच्चे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पैर पृथ्वी की सतह पर मजबूती से टिके होते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चे ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 4 चीज़ों के चित्र बनाकर उनको अपनी कॉपी में लिखिए जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। यानी अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने चित्र भी बनाना है और उसका नाम लिखना है कि जिसको पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंसिल है, ईंट है, किसी भी चीज़ को हम फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी ना, बच्चा भी हो सकता है इवन, है ना। तो आपने 4 चीज़ें बनानी है और उनका नाम लिखना है कि कौन सी चीज़ गिर जाएगी। ओके। नेक्स्ट है सौर मंडल में उपस्थित सभी 8 ग्रहों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ग्रह कितने हैं, 8 हैं। अब उनके नाम कैसे हैं, जैसे सोमवार मंगलवार कहते हो ना बच्चों, तो सोमवार और रविवार को निकाल दो, स्टार्टिंग और लास्ट वाला निकाल दो, तो बीच के कितने रह गए, 5 डेज रह गए। तो यानी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो ये तो 5 ग्रह ये हो गए। ठीक है। सोमवार और रविवार को नहीं लेना, वो नहीं है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इसके अलावा हो गया पृथ्वी अरुण और वरुण। ठीक है, याद हो गया सबको, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि पृथ्वी अरुण वरुण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।